सूरत के बारडोली में भारत रक्षा मंच के द्वारा सूरत जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। भारत रक्षा मंच कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सूरत में भारत रक्षा मंच के कार्यकारिणी का विस्तृत किया गया। अखिल भारतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने हिंदू राष्ट्र बने और भारत में जो बाहर से लोग आए हैं उन्हें बाहर किया जाए एवं हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति सचेत रहें और सुरक्षित रहें जैसे कई मुद्दों पर अपना मंतव्य दिया। सूरत जिला और ग्रामीण अध्यक्ष नितिन भाई राणा ने अपने कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा कर नए पदाधिकारियों का स्वागत किया। भारत रक्षा मंच के द्वारा शिक्षिका रीता सिंह का स्वागत सम्मान किया गया। रीता सिंह शिक्षिका हैं, साथ साथ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का काम करती हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर स्मित भाई राणा, पंकज भाई काबरावाला, सूरत जिला उपाध्यक्ष अशोक भाई भंडारी, समीर भाई काबरावाला, किरीट भाई राणा, कांति भाई पटेल, दीपक भाई दूधवाला, अनिल भाई, चंदू भाई पाटिल, हितेश भाई दवे, शशि कुमार, प्रियांक पंचोली, राठौर कनक सिंह, नीराबेन राठौर उपस्थित रहीं। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। आज भारत रक्षा मंच जो पूरे देश में अपनी अलग जगाने निकला है, उसी परिप्रेक्ष्य में सूरत ज़िले में भारत रक्षा मंच की जिला कार्यकारिणी का गठन हो रहा है और इस कार्यकारिणी को ज़िले की बना के तालुकाओं में ले जाने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। भारत रक्षा मंच एक राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन 27 जून 2010 को भोपाल में एक सेमिनार में इसका गठन हुआ। इसके राष्ट्रीय संयोजक हमारे आदरणीय सूर्यकांत जी केलकर को इस भारत रक्षा मंच संगठन का भार सौंपा गया। उन्होंने अपने प्रयासों से पूरे देश में प्रवास करके देश के 27 प्रांतों में संगठन की विधिवत गठन किया है और 27 प्रांतों में विधिवत कार्यकारिणियाँ काम कर रही हैं। भारत रक्षा मंच का उद्देश्य हिंदू को आत्मनिर्भर बनाना, उनका आत्मसम्मान जागृत करना, भारतीयता के प्रति उनका प्रेम दोबारा से जो कमज़ोर हो गया उसको वापस लाना, ये भारत रक्षा मंच का हर हिंदुस्तानी को प्रबल मुखर बनाना, ये मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र के स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूर्व में था कि जो अवैध घुसपैठिए हमारी खुली ही सीमाओं से बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आके व्यापार करने के बहाने आए और यहीं पर बस गए, ये ऐसा लगातार चलता आ रहा है और आज की तारीख में भारतवर्ष में लगभग 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए निवास कर रहे हैं, जो एक पंजाब प्रांत के बराबर है। पंजाब प्रांत के बराबर ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं और हमारे गरीब लोगों के पीडीएस के सामान का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ तक कि बहुसंख्यक 10 राज्यों में बहुसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आके उनकी सारी सुविधाएं उपभोग कर रहे हैं। हमने सरकार से मांग की है। आसाम की जब जनसंख्या दुगनी हो गई थी तो वहाँ आंदोलन हुआ, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफियर किया और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एनआरसी अपडेट करने के आदेश दिए। वहाँ जब अपडेशन हुआ एनआरसी का तो 42 लाख लोग जो है नागरिकता से बाहर पाए गए। उसमें कार्रवाई चल रही है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे देश में एनआरसी लाने का संकल्प किया है और उसकी लोकसभा में घोषणा की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी राष्ट्रवादी सरकार रहते हुए, आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी के रहते हुए, अमित शाह के रहते हुए पूरे भारतवर्ष में एनआरसी आएगी और जो अवैध घुसपैठिए यहाँ पर रह रहे हैं उनको वर्क परमिट दे के अलाउ किया जाएगा, अन्यथा उनको बाहर किया जाएगा। यही हमें सरकार से उम्मीद है। एक और मांग है कि जो जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है,
जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र लाया जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण पहले किया, लेकिन हिंदुओं पर किया, दूसरे समुदाय को छोड़ दिया। मेरा यही कहना है, सब समान नागरिकता कानून के तहत उस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये राष्ट्रवादी सरकार ये हमारी मांगें जरूर पूर्ण करेगी। और जिस तरह से हमारे पुराने बेचारे स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास पुरानी सरकारों ने पन्नों में दबा दिया है, उसको बाहर लाया जाए और उनका देश में उनकी वीर गाथा गाई जाए। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी देशभक्तों का इतिहास हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाए। इसी के साथ ये भारत रक्षा मंच आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। आप लोगों का साथ और हिंदुस्तान के हिंदुओं का साथ अपेक्षित है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय। मैं रीता सिंह और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ भारत रक्षा मंच का। जो मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे अंदर भी देशभक्ति बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे पापा जो थे वो आर्मी में थे और उन्होंने 64 की और 62 की भारत पाक और भारत चीन के युद्ध में वो लड़े। तो मेरे अंदर देशभक्ति ऐसे बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इनका बहुत बहुत अभिनंदन, मैं मतलब आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने मुझे इस लायक समझा। बाकी मैं ऐसा कुछ 6 साल से कर रही हूँ। मैं गरीब बच्चों को श्रमिकों के बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मंदिर में ही पढ़ा रही हूँ। मेरा कोई NGO ट्रस्ट नहीं है, अपने खर्च पे करती हूँ। कभी कुछ लोग दे जाते हैं, नहीं तो मैं अपने आप ही करती हूँ। तो मुझे इस लायक समझा, तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। वो बस एक कहिए जुनून है, वरना टाइम तो मेरे पास सच में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि स्कूल से मैं 3:30 बजे तक आती हूँ, फिर 5:30 फिर मैं उधर चली जाती हूँ बच्चों को पढ़ाने मंदिर में। तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मगर मुझे वो है कि मुझे पढ़ाना है, तो इसलिए वो मैं समय निकाली। क्योंकि एक बार मन की बात मैंने मोदी जी की देखी थी, वो मुझे इतना ज़्यादा मैं मुझसे मोटिवेट हुई थी। उन्होंने बोला कि जब शुरू में जब PM बने थे तब की बात है, 14 की बात है, तब उन्होंने बोला था कि आप 2 बच्चों को भी आप गर्मी की छुट्टी में शिक्षित करो। और मेरे समय क्या था, मैं उसमें 12 बच्चे थे, फिर 6 हो गए, फिर कम हो गए बच्चे। तो मैं बड़ी वो हो गई कि छोड़ दूँ, क्या करूँ, फालतू में जा रही हूँ, कुछ होने वाला तो है नहीं। मगर उनकी जो बात सुनी कि 2 बच्चों को भी करो, मेरे पास तो 6 है। ऐसे करते करते आज 25-30 बच्चे हो गए हैं मेरे पास। अगर वो आज भी मैं कभी कभी डाउन हो जाती हूँ, ऐसा नहीं, बीच बीच में मैं डाउन होती रहती हूँ। क्योंकि कभी आते हैं, कोई गांव चले जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं बच्चे। मगर उनकी वजह से सिर्फ वो एक बात मेरे दिमाग में रहती कि नहीं, मुझे करना है, बच्चों को पढ़ाना है, मेरा शौक़ है बस। तो मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ। वेसू में, हाँ, श्रमिकों के बच्चे हैं सारे जी।